सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे और आज के इस सेशन की शुरुआत मैं करने वाला हूं सेक्शन 128 से। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम सेक्शन 128 से शुरुआत करेंगे। सेक्शन 128 तो section 128 tells us about the nature of surety's liability in a contract of guarantee. तो नेचर ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी nature of surety's liability in a contract of गारंटी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं 3 टेक्निकल वर्ड वन बाय वन आपके सामने रखूंगा और तीनों का लीगल इम्पैक्ट क्या है आपको ये बात पता होनी चाहिए। शाबाश बेटा। तो ऐसे पढ़िए जैसे किसी माइके लाल ने सोचा ना हो कि ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, भगवान ऊपर से आए और ढूंढने लगे कि मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट को, एक ऐसे विद्यार्थी को खोजता हूँ जो लाख की पढ़ाई करता है और बढ़िया तरीके से करता है। तो वो भगवान आपके पास आए आपकी मेहनत से खुश होकर। तो there is no substitute for real hard work. Be honest, be loving, be caring and do hard work out of your skin. This is the mantra of success. ठीक है, want to get succeed, जो भी करो बेहतरीन तरीके से करो। ऐसे करो कि किसी ने सोचा ना हो कि ऐसे भी ये काम हो सकता था, ये काम इतनी ग्रेस के साथ हो सकता था। एक दिन में आप परफेक्ट नहीं बन जाते हो, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है। आप अपनी एक्टिविटी में धीरे धीरे ग्रेस लेकर आओ, धीरे धीरे कल से बेहतर करने की कोशिश करो। हर रोज अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करो तो मजे की बात है। नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेक्शन 128 का ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से मैं आपके लिए 3 वर्ड्स डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो नेचर ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी, अब यहाँ पे ये तो पता है ना कि श्योरिटी क्या होता है आपको। आइए, फर्स्ट, सेकंड, ये 3 कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑन द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। पहली बात हम डिस्कस करेंगे श्योरिटीज लाइबिलिटी। Surety's liability is coextensive with debtor's liability। क्या मतलब है इस बात का, आइए हम इस चीज को यहां समझना है। debtor's liability, सेक्शन 128 ने ये वर्ड यूज किया है कोएक्सटेंसिव। क्या मतलब है इस वर्ड का हम सीखेंगे। शाबाश। Surety's liabilities is coextensive with debtor's liability।
दूसरी बात, श्योरिटीज लायबिलिटी is secondary. श्योरिटी लायबिलिटी इज सेकेंडरी। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है, शाबाश बेटा। श्योरिटीज लायबिलिटी, तीसरी बात, श्योरिटीज लायबिलिटी is contingent. Surety's liability is contingent. What is the meaning of contingency here? आइए हम यहाँ चर्चा करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव में हम सीखेंगे, हम समझेंगे, और ये तीनों ही वर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं। श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है भाई, श्योरिटी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, ठीक है, प्रॉमिस ऑफ गारंटी में किस हद तक लायबल होगा, जिस हद तक डेटर लायबल होगा उस हद तक जितनी लायबिलिटी, मेरे हाथ की तरफ देखिए, प्लीज सी माई हैंड्स व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है, दिस वन इज द लायबिलिटी ऑफ डेटर। तो श्योरिटी की लायबिलिटी कैसे होगी? टू द एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, शाबाश। मेरे हैंड्स को देखिए बेटा, अगर प्रिंसिपल डेटर इतना लायबल है तो श्योरिटी भी इतना लायबल होगा, ठीक है, वो इतना लायबल है तो ये भी इतना लायबल होगा। मेरे हाथों को देखिए, टू द एक्सटेंट ऑफ डेटर्स लायबिलिटी श्योरिटी इज लायबल, ठीक है, श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद डेटर्स लायबल, ठीक है बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना डेटर लायबल है उतना श्योरिटी लायबल है, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? जितना डेटर, जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल है, जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल है उतना श्योरिटी लायबल है, उतना श्योरिटी लायबल है, उतना श्योरिटी लायबल है, ठीक है जी। समझ में बात आई? ये मैंने उसको ऊपर वाली बात को ही यहां समझाया है, जो ऊपर बताया है वो नीचे बताया है। आइए फिर से ऊपर वाली बात को एक और एंगल से बताता हूं बेटा, ठीक है, एक और एंगल से बताता हूं, शाबाश बेटा। क्योंकि मैं इस मेरा पढ़ाने का नजरिया ये है, टीचिंग के बारे में मेरा क्या एटीट्यूड है, मैं क्या सोचता हूँ टीचिंग को लेके। मैं ये सोचता हूँ बच्चों, टीचिंग को लेके, कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माइन फॉल्ट, ठीक है। अगर स्टूडेंट समझना चाहता है और उसे समझ में नहीं आ पा रहा है तो ये फॉल्ट स्टूडेंट का नहीं है, टीचर का है, टीचर का ये फॉल्ट है। तो क्या किया जाए? बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। एक चीज को, ये ला पढ़ाने में मुझे क्यों मजा आता है, ठीक है, ला मुझे रोजी रोटी तो देता ही है, दाल रोटी मुझे ये मिल जाती है इसे पढ़ा के,
राइट। मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो चुका है सब। मैं आई एम होल टाइम फुल टाइम टीचर। लेकिन मुझे इसे पढ़ा के मजा क्यों आता है ना? क्योंकि यहां पर एक बात को बताने के एक नहीं 100 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप अपने लेक्चर्स को YouTube पर शेयर कर लेते हो, इससे आपकी टीचिंग स्किल्स आपके कॉम्पिटिटर्स को पता लग जाती हैं। मैंने कहा भाई मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं एक तो मोमबत्ती हूँ, और एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जल जाएगी तो पहले वाली ने तो जलना ही है, पहले वाले को क्या फर्क पड़ जाएगा। और क्या हम लेकर आए थे इस दुनिया में? और ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं। मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि आई नो, आई रिलाई ऑन माई स्किल्स। I can explain one thing in 1000 ways. If anybody is if anybody is going to copy me, he can copy my one style, but he cannot copy my 1000 styles. तो इसीलिए ये सब्जेक्ट मुझे अपील करता है। आई लव दिस सब्जेक्ट। आई लव टीच लॉ विद बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एंजॉय अ लॉट। ठीक है, तो आप भी अपना इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो बेहतरीन तरीके से सीखिए और एग्जाम्स को पास कीजिए बेटा, और सक्सेस आपके इंतजार में है। तो जितना प्रिंसिपल डेटर लायबल है उतना श्योरिटी लायबल है। ठीक है, इसका मतलब है श्योरिटी इज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ डेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड। आइए लिखते हैं बात को। In other words, surety is liable towards, in other words, surety is liable towards creditor, in other words, surety is liable towards creditor to the extent extent मतलब लिमिट। प्रिंसिपल डेटर इज लायबल। प्रिंसिपल डेटर इज लायबल। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे हम दोबारा फिर आएंगे। हम सेकंड ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। हम बोल रहे हैं श्योरिटी इज लायबिलिटी इज सेकेंडरी। व्हाई सेकेंडरी? देन हु इज प्राइमरली लायबल? बिकॉज प्राइमरी लायबिलिटी is of principal debtor, because primary liability। अच्छा, आप एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, नॉर्मल डेटर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप को बात करें, जिसमें श्योरिटी जैसा कंसेप्ट ना हो, गारंटी जैसा कंसेप्ट ना हो, सेक्शन 126 में फॉल ना करता हो, तो क्या वहां डेटर के साथ आप प्रिंसिपल वर्ड यूज करते हैं? नहीं करते। तो यहां क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं बिकॉज प्राइमरी लायबिलिटी इज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। राइट, इसीलिए प्रिंसिपल डेटर की क्योंकि लायबिलिटी प्राइमरी है, इसीलिए श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी है।
पहले पैसा पहले डिफॉल्ट करेगा तो लाइबल होगा ना। अगर उसने डिफॉल्ट ही नहीं किया तो लाइबिलिटी क्रिएट ही नहीं होगी। हाँ, इस चीज को फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं और भी आपको आगे गहराई में लेके जाऊंगा। तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, बीच बीच में आपसे अपने आप से पूछते रहा करो कि हम कर क्या रहे थे। हम कर रहे थे नेचर ऑफ लाइबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेक्शन 128 को हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरी बात, श्योरिटीज लाइबिलिटी इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब क्या है? अनसर्टेन। यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिंजेंट? कंटिंजेंट हियर मीन्स अनसर्टेन। आप नोट कर लीजिए, कंटिंजेंट हेयर मीन्स अनसर्टेन, यानी निश्चितता नहीं है। और व्हाट इज दैट कंटिंजेंसी? द डिफॉल्ट ऑफ बायर। ठीक है, क्योंकि गारंटी देते वक्त श्योरिटी को ये नहीं पता कि डिफॉल्ट प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर प्रिंसिपल डेटर, अगर ये बात निश्चित हो, ठीक है, कि डिफॉल्ट, ठीक है, ये निश्चित कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटी को ऑनर करेगा। ये एक फ्यूचर इवेंट है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, कंटिंजेंट है। तो कंटिंजेंसी क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट is uncertain. Principal debtors default is uncertain, अनसर्टेन बोल लीजिए या कंटिजेंट बोल लीजिए। इसीलिए कह रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कंटिजेंट। इसीलिए कह रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कंटिजेंट। तो परफेक्टली आपने इस कंसेप्ट को सीखना है। तो 3 ऑप्शन मैंने डिस्कस किए। आइए पहले ऑप्शन पे दोबारा आते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपने सीखा, थर्ड ऑप्शन आपने सीखा। आइए हम फर्स्ट ऑप्शन पर दोबारा आते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन में हमने क्या सीखा? द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद डेटर्स लाइबिलिटी। तो यहां पे हमने एक वर्ड सीखा, को एक्सटेंसिव। Co-extensive here means to the extent of. Co-extensive here means to the extent of. क्या मतलब है? जितना प्रिंसिपल डेटर लाइबल है उतना श्योरिटी भी लाइबल है। जितना प्रिंसिपल डेटर लाइबल है उतना श्योरिटी भी लाइबल है। चलिए क्या मतलब है? इन अदर वर्ड्स, श्योरिटी इज लाइबल टुवर्ड्स क्रेडिटर। इन अदर वर्ड्स, हम इसी चीज को दूसरे शब्दों में सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए। इन अदर वर्ड्स, द श्योरिटी इज लाइबल टुवर्ड्स क्रेडिटर टू द एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब यहां पे क्या है? लिमिट। एक्सटेंट मतलब लिमिट। टू द एक्सटेंट प्रिंसिपल डेटर इज लाइबल। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और वो कंडीशन कहां से आएगी? ठीक है, अनलेस एग्रीमेंट otherwise provide. Unless agreement otherwise provide. यहां पर ये बात हमें ध्यान रखनी है। Unless agreement otherwise provide. आओ इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन में आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं।
चलिए हम आगे बढ़ेंगे अपने इस जर्नी में। अनलेस अदरवाइज का मतलब, हाँ, एग्रीमेंट प्रोवाइड का मतलब क्या है, आइए। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी से लोन लेता है और सी बी को गारंटी देता है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126। अब जो लोन का अमाउंट है वो है ₹50,000, ठीक है। तो ए सी को कॉन्टेक्ट करता है, कहता है भाई मेरे नाम की गारंटी दे। सी कहता है कि आई कैन गिव गारंटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, ठीक है। अगर सी ये कंडीशन ना लगाता तो ए की लाइबिलिटी क्या थी, तो ए की लाइबिलिटी क्या थी, नॉर्मली ए की लाइबिलिटी थी 50,000, ठीक है। तो सी की लाइबिलिटी क्या होगी, सेक्शन 128 की माने तो श्योरिटी इज लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तो सी की लाइबिलिटी भी कितनी होगी, 50,000। लेकिन सी ने क्या कह दिया एग्रीमेंट में, मैं लाइबल तो हूंगा लेकिन 50,000 तक नहीं, 30,000 रुपये तक। तो आइए, तो लास्ट में मैंने बस यही बात आपको समझाई है, लास्ट में मैंने यही बात आपको समझाई है, आप ध्यान दें जरा। लास्ट में मैंने आपको क्या समझाया, कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड, अनलेस एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइड, श्योरिटी इज लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अनलेस अदरवाइज, अनलेस एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइड। अगर एग्रीमेंट ने किसी और तरीके से प्रोवाइड कर दिया तो श्योरिटी उस तरीके से लाइबल होगा जिस तरीके से एग्रीमेंट में कहा है। अगर एग्रीमेंट चुप है, एग्रीमेंट इज साइलेंट, एग्रीमेंट ने कुछ नहीं कहा, तो श्योरिटी इज लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिलिटी। आइए मैं सेक्शन 128 को एक बारी एज इट इज रिप्रोड्यूस करना चाहता हूं, आई थिंक अब समझ में आएगा आपको। सेक्शन 128, आइए हम सेक्शन 128 को आइए अब नोट करेंगे, और यही मेरा कंसेप्ट तरीका है बेटा पढ़ाने का। पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा और फिर आपको वो चीज़ लिखवाऊंगा। आइए हम अब नोट करेंगे सेक्शन 128 क्या कहता है। लेट्स 128 नोट डाउन 128, शाबाश। द पहले हेडिंग नोट करेंगे 128 का, हेडिंग है श्योरिटीज लाइबिलिटी। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी की बात 128 करता है। आइए हम भी सीखेंगे श्योरिटीज लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, the liability of surety is coextensive. Is coextensive with that of the liability of surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided in the act. Unless it is otherwise provided in the act. शाबाश बेटा। तो आइए हम फर्दर इसका डीप एनालिसिस करें। अब यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। आइए, एक
क्वेश्चन हम यहाँ पे टैकल करेंगे ऑन द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। तो क्वेश्चन ये है, इज श्योरिटी अ favored debtor?